अब हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर कर लिया था, अब हम लोग करंट अफेयर्स का थर्ड चैप्टर करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिहार स्पेशल न्यूज़, है ना। वो है अर्थव्यवस्था का, यानी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी। एक्चुअली इस वाले जो लेक्चर में हम लोग दो सेगमेंट करेंगे, एक अर्थव्यवस्था का, एक विधि एवं न्याय का। दोनों सेगमेंट ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो हम लोग एक ही में कर लेंगे। एंड बाकी आगे से जो भी लेक्चर आएगा, जो बड़ा टॉपिक होगा उसे हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी लागू होने के बाद से 28 अक्टूबर 2021 तक 2327 यूनिट लगाए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि 28 अक्टूबर 2021 को जैसे लागू हो गई थी पॉलिसी, तो कितनी यूनिट मतलब लगाई जा चुकी हैं, तो 2327। ठीक है, स्थापित होने वाली यूनिटों में सर्वाधिक निवेश 38% तथा सर्वाधिक कारखाने 150 केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे हुए हैं, है ना। स्थापित होने वाली यूनिटी में लगभग कितना निवेश, जो 38% तथा सर्वाधिक कारखाने। अब मतलब वो क्या कह रहा, जो सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है 100 में से, दैट इज़ 38%, वो हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, है ना। और कारखाने भी जो सबसे ज़्यादा लगे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लगे। अब ये साइड बाय साइड अगर है ना, तो ये पढ़ते जा रहे हैं। जैसे बिहार में बेरोजगारी की स्थिति, बिहार में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, जो एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। बिहार में शहरी बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी से ज़्यादा है। ग्रामीण बेरोजगारी 9% है, तो वहीं शहरी बेरोजगारी 16.9% है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूबे में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर ज्ञान भवन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना बिहार में 5वीं बार इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। इस मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक आवंटित किए गए, है ना। केंद्र सरकार द्वारा औरंगाबाद, सासाराम और गया जिले में, कहाँ औरंगाबाद, सासाराम और गया जिले में 4 मिनरल ब्लॉकों को आवंटित किया गया। औरंगाबाद एवं गया में पोटास तथा सासाराम में निकल का भंडार है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने लायक है कि गया और औरंगाबाद में पोटाश यानी कैल्शियम, और सासाराम में निकल का भंडार है। ठीक है, सासाराम आपको पता भी होगा, यहाँ पे शेरशाह सूरी का किला है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अब मक्का उत्पादन में बिहार का रिकॉर्ड स्थान, बिहार ने 7 जिलों में 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूर्व में यह रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम था, मतलब 1 एकड़ में 50 क्विंटल मक्का उत्पादित किया। ध्यातव्य है कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए करता है। प्रेरी क्या, घास के मैदान, ब्रेड बास्केट, है ना, शायद आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद चीन और ब्राज़ील का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए पढ़िए, नेक्स्ट है कि बिहार में 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा। 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया। यह रिपोर्ट 31 मार्च 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष की है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपए बढ़कर 29,827 करोड़ रुपए हो गया है ना। ये थोड़ा ध्यान देने लायक है कि 15,103 से 29,000 अप्रॉक्सीमेट, आप इतना याद रखिए कि डबल हो गया से बढ़कर 29,827 करोड़ रुपए हो गया। यही नहीं, राज्य को 2004-05 के बाद पहली बार 11,325 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा हुआ है। मतलब 4-5 के बाद पहली बार। आपको पता है कि ये कोविड के कारण हुआ है, और बाकी तो
एवरीबडी नोज कि सरकार कैसे काम करती है। आगे पॉइंट देखते हैं, बिहार इन्वेस्टर समिट 2022। 12 मई 2022 को बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट अच्छा, तो पूछा जा सकता है कि बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। कब किया गया? 12 मई 2022 को किया गया। इस समिट का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद तथा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। पहले बीजेपी की सरकार थी ना, अब चेंज हो गए मंत्री, तो देख लीजिएगा आप नई लिस्ट। इस समिट में देश के प्रमुख 110 कंपनियों ने भाग लिया और बिहार राज्य में निवेश की इच्छा जताई। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल निर्माण, FMCG, टेक्नोलॉजी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। निवेशकों को आकर्षित करने व निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस समिट को देश के अन्य प्रमुख शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद भी आयोजित किया जाएगा। विदित हो कि अंतिम समिट का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में होगा। ठीक है, तो ये अभी देखिए आप विधि एवं न्याय वाला सेक्शन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे पे देखेंगे, है ना। विधि एवं न्याय, बिहार में लोहार जाति से छीना अनुसूचित जनजाति का दर्जा। 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी करके लोहार जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया। विदित हो कि बिहार सरकार द्वारा लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। प्रदेश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले में 21 फरवरी 2022 को अपने फैसले में राज्य सरकार के वर्ष 2016 के आदेश को निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 366 25 ने अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय के कुछ हिस्सों के रूप में परिभाषित किया जिन्हें संविधान प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। ठीक है, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021। बिहार कैबिनेट ने 22 सितंबर 2021 को बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियमावली 2021 को मंजूरी दी। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से मद्य निषेध और उत्पादन नियम 2016 लागू हैं। इस कानून के उल्लंघन में पकड़े जाने पर पहली बार अपराध के लिए जमानत देने के लिए धारा 436 के प्रावधान प्रभावी होंगे। धारा 436 के प्रावधान, राज्य से होकर दूसरे राज्यों को जाने वाले शराब या दूसरे मादक द्रव्य से लदे वाहन को निर्धारित चेक पोस्ट से बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे के अंदर ही राज्य से बाहर जाना होगा। ठीक है, अनाज एथेनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री या आयात निर्यात किया जा रहा है तो ऐसे पूरे परिसर को सील किया जाएगा। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 लागू होने से मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने में आसानी और कई तरह की वैधानिक कठिनाइयां दूर होंगी। बिहार कैबिनेट के प्रमुख प्रस्ताव, 16 जुलाई 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। पंचायती राज विभाग की योजनाओं को से प्रखंड स्तर पर BDO और जिला स्तर पर DDO या DO को अधिकार मुक्त करना। इनकी जगह प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारी पद का सृजन करना। पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में BDO की जगह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिम्मेदार। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक PHC और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मंजूरी। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अधिनियम की स्वीकृति। अधिकतम सजा काट चुके कैदियों के रिहाई पर गुहार। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अच्छे से लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए।